हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिक्स साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे चैप्टर 2, जिसमें आपका चैप्टर का टॉपिक का नाम है एक दल के प्रभुत्व और क्या दौर। जिसमें आपका पहला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर कौन थे? ऑप्शन ए जाति विरोधी आंदोलन के नेता, बी स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, सी वन आंदोलन के नेता, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति विरोधी नेता, जाति विरोधी नेता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2, सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया? ए समाजवादी पार्टी, बी हिंदू महासभा, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या जी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1959 में जब कम्युनिस्ट सरकार को केरल में बर्खास्त किया तो केरल के किस नेता के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर M.S. नंबूदरीपाद, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी आचार्य नरेंद्र देव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M.S. नंबूदरीपाद। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सन 1890, ऑप्शन नंबर बी सन 1885, ऑप्शन नंबर सी सन 1887, ऑप्शन नंबर डी सन 1891। कब हुआ जी? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्या? राइट आंसर 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी डी सावरकर, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा आपका आंसर राइट? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य कौन हो जाएंगे? नरेंद्र देव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सन 1929 में नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? ए मैक्सिको, बी जापान, सी भारत, डी रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए मैक्सिको। कहाँ पे हुआ था जी? मैक्सिको में हुआ था। किसका? नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी 1929। कब हुआ था? 1929 में। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटें पर मतदान हुई या हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? ऑप्शन नंबर ए 368, ऑप्शन नंबर बी 364, सी 412, डी आपका 421। 400 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी 364। 364 इज द राइट आंसर। 364 क्या है आपका? राइट आंसर। यानी प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 है ना, 51-52 के करीब हुआ था, जिसमें आपको कुल 489 सीट थे। कितने सीट थे? 489 सीट थे, जिसमें 489 सीट में से 364 सीट अकेले 364 सीट अकेले किसको मिला था? कांग्रेस को। किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पे कौन सी पार्टी थी? मतलब सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी का मतलब हुआ था? तो देखिए भारत में आपका पहला चुनाव में ऑप्शन नंबर ए आपका हिंदू महासभा, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी जनसंघ पार्टी, डी आपका सोशलिस्ट पार्टी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी था, जो कि दूसरे नंबर पे पार्टी में जीत करके लाया था। 364 के बाद इन्हीं का नंबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 9, दूसरा आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आई थी? जनसंघ, ए आपका जनसंघ है, बी आपका कम्युनिस्ट पार्टी है, सी आपका कांग्रेस है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10, दूसरे आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ? ए सन 1958, बी 1960, सी 1957, डी 1962। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1957। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ जी? सन 1957। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा आम चुनाव भारत में कब संपन्न हुआ? ए सन 1965, बी 1970, सी 1962, डी 1963। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी 1963।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1962 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1952, डी 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी 26 जनवरी 1950। देखिए दो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड में रखेंगे कि जो 26 नवंबर 1949 को था, 26 नवंबर 1949 को था, सो उस दिन संविधान हम लोग का बन करके क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और एक डेट है 26 जनवरी 1950 जो इस दिन लागू किया गया था पूरे देश में। तो 26 नवंबर को हम लोग जो है कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? और 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में इसको लागू किया गया था, तो हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप लोग माइंड में रखिएगा। पहला 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस जिस दिन तैयार हुआ था उस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन लागू किया गया था उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, इसके प्रथम चुनाव आयुक्त के लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जिनको सुकुमार सेन इज द फर्स्ट प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक ना, इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, बने थे। चलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे बढ़ेंगे। किस पे बढ़ेंगे? 14 पे। क्या 14 का नंबर क्वेश्चन? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे? मतलब वोट देने वाले व्यक्ति कितने थे, माने वोटर लिस्ट में कितने लोगों की संख्या थी? ए है आपका 15 करोड़, बी है आपका 16 करोड़, सी आपका 17 करोड़, डी आपका 20 करोड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपके देश में उस समय कितना लोग ने वोटिंग किए थे? टोटल 17 करोड़ वोटर लिस्ट में व्यक्ति थे, यानी वोट देने का अधिकार लोग को मिला हुआ था। 17 करोड़ के पास वोटर लिस्ट था। ठीक है, किसमें? प्रथम लोकसभा चुनाव 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962। याद रखिएगा, फर्स्ट ओके ना 52, सेकेंड 1957, थर्ड आपका 1962। याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट 1952 लोकसभा चुनाव आपका कब हुआ? फर्स्ट 1952 में, सेकेंड आपका 1957 1957 में, थर्ड आपको 1962। और तीनों बार में आपका जो सरकार जीत करके सामने आया था वो कांग्रेस आया था, है ना। और तीनों बार का प्रधानमंत्री हमारे कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तीनों में। ठीक है, 1904 तीनों मतलब चुनाव में 1952 1957 1962 में तीनों में कौन रहे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। भारत का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तभी ना बताया आप लोग को, बोलिए विदाउट ऑप्शन। 1952 1952 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य कृपलानी। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज द बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसमें कितने सदस्य थे जी? टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ? ए सन 1930 के दशक में, बी सन 1950 के दशक में, सी सन 1920 के दशक में, डी सन 1940 लिखना चाहिए, 1940 के दशक में दे दिया ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1930
1920 साम्यवादी समूह का उभार, साम्यवादी समूह का उभार। साम्यवादी कौन था? समाजवादी टाइप के, तो बोलेंगे कि रूस सोवियत संघ था, है ना। और उपनिवेशवादी कौन था? अमेरिका था। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ था? तो 1920 में, 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल उपाध्याय, बी डी सावरकर, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है ना, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 19, भारत के प्रथम चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसदों ने हेतु मतदान करवाना था? ठीक है ना, यानी आपको विधायक और सांसद का क्या बताना है? संख्या बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 2100 विधायक और 500 सांसद, ऑप्शन नंबर बी 1700 विधायक और 598 सांसद, सी है 1600 विधायक और 489 सांसद, और डी आपका 2100 विधायक और 567 सांसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी क्या है आपका राइट आंसर? 1600 विधायक था और 489 सांसद। जब प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, तो उस समय विधायकों की जो संख्या थी कितनी थी? 16 थी। कितनी थी? 16 थी। और सांसदों की संख्या कितनी थी? 489 थी। कितनी थी? 489। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था, और जिसमें विधायकों की संख्या कितनी थी? 1600, और आपका सांसदों का संख्या कितनी थी? 489 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? यानी पढ़े लिखे लोग कितने थे? ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में आपके देश में पढ़े लिखे थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए 25%, बी 15%, सी 20%, डी 35%। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 15% आपके लोग यहाँ पढ़े लिखे थे, यानी मात्र 15%। कितना परसेंट? 15% लोग साक्षर थे। समझे, बाकी सब अनपढ़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रथम चुनाव हेतु भारत के चुनाव आयोग ने देश के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया? प्रशिक्षित का मतलब कि इसको ट्रेनिंग दिया गया था। चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग दिया था चुनाव करवाने के लिए। तो ए ऑप्शन था आपका 4 लाख से अधिक, बी था 2.5 लाख से अधिक, सी था 3 लाख से अधिक, डी था इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कितना है? 3 लाख से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। किसके लिए? चुनाव करवाने के लिए। किसके लिए? चुनाव करवाने के लिए। ठीक है, कौन करवाया था? चुनाव आयोग दिया था लोगों को ट्रेनिंग। किसको दिया था? चुनाव आयोग दिए थे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 पे। जनसंघ, क्वेश्चन नंबर 22, जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में कितने सीटें प्राप्त की थी? यानी कितनी सीट प्राप्त की थी जनसंघ 1952 में प्रथम चुनाव जब हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सीट। कितने सीट प्राप्त किए थे? मात्र 3 सीट। कौन? जनसंघ पार्टी। ठीक है, जनसंघ पार्टी। जी कौन बनाए थे आपको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऊपर क्वेश्चन पढ़े ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके डन। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? ए जनसंघ, बी कांग्रेस, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन होगा जी? और कांग्रेस नहीं कांग्रेस ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कांग्रेस। कौन होगा? कांग्रेस। आपका क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक ना, किसके लिए? देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? क्वेश्चन आपका ऑप्शन है ए 1989, बी 1971, सी 1990, डी 1977। तो आपका ऑप्शन नंबर क्यों सही हो जाएगा? डी 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्या बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कब? 1977 में। उससे पहले लगातार कौन जीतते आए थे? कांग्रेस। कौन सा? कांग्रेस का सरकार बनता आया था। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? पहला
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब की बात है संपूर्ण क्रांति, जब आपके देश में इमरजेंसी लगाया गया था ना, ठीक ना, प्रधानमंत्री उस थे हमारी इंदिरा गांधी जी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी, उस समय की बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ऑप्शन नंबर बी जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ऑप्शन नंबर सी एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र की औपनिवेशिक अतीत से है। ऑप्शन नंबर डी एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के भाव की झलक मिलती है, ठीक है। एकल पार्टी का मतलब पहले समझिए, एकल पार्टी का मतलब होता है केवल एक पार्टी, ठीक ना, तो केवल एक पार्टी का प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब बताया था ना आप लोग को, जो लगातार के उसी के बार भी चुनाव हो जाए, 4 बार 5 बार चुनाव एक ही को पार्टी जीत के सामने आ रहा है, तो उसी दौर को कहते हैं कि एक ही पार्टी के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। कौन हो जाएगा आपका, बी। ये कथन क्या है कि गलत है, क्या है कथन ये आपका गलत है, कि जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, ठीक है ना। जनमत कमजोरी कैसे, वोटिंग सिस्टम में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है, तो वहाँ पे यदि आप वोट देने जा रहे हैं तो जनमत कमजोर कैसे है, आपको तो चुनने का हक मिला है ना, तो वहाँ पार्टी मजबूत है, पार्टी क्या है, मजबूत। देखिए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का भाव, उसके अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल दिख नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या सही बात है, एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध औपनिवेशिक अतीत से, अतीत कहने का मतलब ना, इससे पहले आपके देश में किसी और का शासन था, औपनिवेशिक शासन जिसको कहते हैं, अंग्रेज का, तो उसमें आपको स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के नेता सब, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रीजन था। एकल पार्टी प्रभुत्व से लोकतांत्रिक आदर्शों का भाव की झलक देखती है, इसमें क्या है, ये बात सही, लोकतांत्रिक आदर्शों का भाव की झलक मिलती है हम लोग को एक पार्टी से, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 27 पे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। ए कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ पहले से ही था। फिर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डी रफ़ी अहमद किदवई भारतीय केंद्र सरकार में 1952 से 1954 तक खाद्य और कृषि मंत्री पद पर रहे, ठीक है। तो आप क्या सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही है, क्या है, सही है। देखिए कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ पहले से ही था, नहीं, जो पंजा है ना, पंजा नहीं था, उससे पहले उसका बैलगाड़ी था, क्या था, बैलगाड़ी, और 2 गो थे ना चलाने वाला बैलगाड़ी के साथ में वो होता है, वो था, ठीक है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर नहीं थे, भारत के प्रथम गवर्नर ही नहीं थे, समझे। और कौन थे गवर्नर आपका, देखिए आगे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, समझे कि ना समझे। इसलिए ये तीनों कथन क्या है, गलत है, ठीक ना। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर नहीं थे, तो कौन थे, तो राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे, राजा जी, राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी, तीनों याद रहेगा ना। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले क्या था, बैलगाड़ी का जो होता है ना हल, वो था, बैलगाड़ी टाइप का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल नहीं थे, कौन थे जी, तो राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। रफ़ी अहमद किदवई भारतीय केंद्र सरकार ने 1952 से 1954 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर रहे, हाँ ही रहे, 1952 से 1954 तक खाद्य मंत्री या खाद्य कृषि मंत्री के पद पर कौन स्थापित थे, तो रफ़ी अहमद किदवई, बोलिए तो रफ़ी अहमद किदवई थे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं। भारत में, ठीक ना, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। देखिए जब चुनाव 1952 में हुआ था, तो इससे पहले ही होगा, ठीक है। तो आपका कब हुआ था, 1950 में। कौन कब हुआ था, और जो प्रथम आपका अध्यक्ष बने थे इसका, ठीक ना, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2025 के जो एग्जामिनेशन होने वाला है 12th के, तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री देखिए, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए के एम मुंशी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी सुचेता कृपलानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। ये आपका क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। सरदार पटेल के बारे में जानना चाहिएगा तो गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। किनको? सरदार पटेल को, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। समझे? लौह पुरुष, समझिए समझे। तो इनके बारे में याद रखिए कि गृह मंत्री भी, लौह पुरुष भी, तो कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्तमान में देखा जाए तो इन्हीं का स्टैचू बनाया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक ना, जो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट है, बड़ा है लंबाई में, ठीक ना, लंबाई स्टैचू है, ठीक है, गुजरात में। तो हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1962। अभी ऊपर करवाए आप लोग को 1962। ये सब देख के डायरेक्ट बनना है। कैसे याद रखेंगे आप? 1952 है ना, 1957, ठीक है, 1962 याद रहेगा ना तीनों। तीनों बार कौन जीत के आया? कांग्रेस। कौन जीत के आया? कांग्रेस से भी है। तीनों बार प्रधानमंत्री के पद पे भी कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1984, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, ठीक है। राइट आंसर आपको 1980 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी? एक दल, ऑप्शन नंबर ए एक दलीय, बी दो दलीय, सी बहुदलीय, डी आपका एक अधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था, ठीक है। नहीं, हम लोग के यहाँ क्या एक के दल है जी? नहीं ना, क्या है? बहुत सारा दल है। भारत में क्या है? बहुत सारा दल है, बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा है? बहुदलीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में किस तरह की व्यवस्था है जी? दलीय व्यवस्था है की, तो बोलेंगे बहुदलीय व्यवस्था है। एक से ज्यादा पार्टी है, एक से ज्यादा पार्टी है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर है 33। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? कैसी थी जी? मतलब लगातार कौन दल जीत के आ रहा था? ये बात इसका पूछना करता है। ए एक दलीय व्यवस्था, बी दो दलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी एक आधिपत्यशाली व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एक आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। देखिए एक दलीय व्यवस्था का मतलब कि केवल आपके देश में एक ही वो दल है वही जीत के आएगा, ठीक है। एक आधिपत्यशाली दल व्यवस्था का मतलब ना कि बार बार जब चुनाव हो रहा है तो यही जीत के सामने आ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। समझेंगे ना? समझे? इसमें कहने का विपक्षी खड़ा हो रहा है लेकिन वो क्या हो जा रहा है? हार जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हार जा रहा है इनके सामने। यानी कि लगातार आपका 1967 तक के 4 चुनाव के 1900 पहले देखिए 52, 57, फिर 62 और फिर कौन सी 67 के बार हो गया? 4 बार हो गया। के बार? 4 बार। तो 4 बार तक सरकार में कौन बना रहा है? एक दल, मात्र एक दल। वो कौन सा दल था? कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस। 4 बार प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 33 के बाद 34। देखिए नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गुलजारीलाल नंदा, डी मोरारजी देसाई। आपको बताए थे कि देखिए जब नेहरू जी का मृत्यु हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। तो उस समय इंदिरा गांधी मतलब बच्ची ही थी, उतना बड़ा नहीं थी। तो जिम्मेदारी जो दिया गया, पार्टी का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को बनाया गया, वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो ए कामराज, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी निजलिंगप्पा, डी चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको उतना ऑब्जेक्टिव था। अब एक अंकीय प्रश्न देखा जाए। क्या देखा जाए? एक अंकीय प्रश्न, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वाक्य को सही करके पुनः लिखिए, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। आचार्य नरेंद्र देव ने की थी? नहीं। कौन के थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़िए। डॉट डॉट लोकसभा के प्रथम चुनाव में 16 स्थान जीतकर दूसरे स्थान पर है। अभी ने बताए थे ऊपर, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल जो थे कि पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में, तब पहला पे तो कांग्रेस 364 सीट के साथ में, ठीक है, और दूसरा नंबर पे कौन थे? भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? तो कैसी व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो अभी तक कायम है हम लोग के देश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? बताए ना, श्री राजगोपालाचारी। राजा जी इनको शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं? राजा जी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है ना, भारत के प्रथम क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया था? एक देश एक संस्कृति के एक राष्ट्र हो। ठीक है, भारतीय जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया था? तो एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, माने एक देश में एक ही कल्चर हो, एक अपना राष्ट्र, उसके अलावा कोई ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे, कांग्रेस का पहले आम चुनाव में चुनाव चिन्ह क्या था? बताया था ना, 2 बैलों की जोड़ी, बताया था ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 7। भारत में एक दल का प्रभुत्व किस राजनीतिक दल से संबंधित रहा? तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस दल से। किससे रहा? कांग्रेस दल से। ठीक है, फिर 8वां, राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, यह किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर। 9वां, प्रथम आम चुनाव के अभियान, मतदान और मतदाता गणना में कुल कितने समय लगे थे? टोटल 6 महीने। कितने लगे थे? 6 महीने। ठीक है, जब प्रथम चुनाव 1952 हुआ था तो मतदान करने में या फिर उसको काउंटिंग करने में टोटल कितना समय लग गया था? 6 महीने लगा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं, 10 करते हैं। 10 किसकी बुक है? 11 देखिए। 11, प्रथम आम चुनाव में दूसरे नंबर पर वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सा राजनीतिक दल रहा है? तो क्या बोलेंगे? जो आपका है कि दूसरे नंबर पर था, अभी ना बताया था ऊपर, क्या बताया? समाजवादी दल। क्या बताए? समाजवादी दल। 12, भारतीय राजनीतिक के किस कालखंड को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है? किस कालखंड को? 1950। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस समाजवादी नेता ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के न्योतों को अस्वीकार कर दिया था? कौन थे जी? जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। 15, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय एवं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। स्वतंत्रता पार्टी जो है ना, स्वतंत्रता पार्टी, वो किसने बनाए थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, संस्थापक थे। एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? जो कि आपका चैप्टर ही था, जहां बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता होती है, ऐसी व्यवस्था में मतदाता एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। बहुत सारा मतलब दल है, लेकिन जो जनता है ना, केवल एक पार्टी को लाइक कर रहा है, एक पार्टी को मतलब वोट दे रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? एक दलीय व्यवस्था या एक दल की प्रभुत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करेंगे। क्या करेंगे? 17। ठीक है, प्रथम आम चुनाव में डॉट विधायक एवं डॉट सांसदों को देते हैं। कितने थे विधायक जी? 3200 विधायक का 489, 3200 विधायक और 489। शायद ऊपर में गलत था, 1600 दिया हुआ था। ठीक है, सुधार दिया, कितना हो जाएगा? 3200। टोटल कितने विधायक थे? 3200 विधायक थे और 489 क्या थे? संसद। ठीक है, आपका ये क्या है? गलत दिया हुआ था ऊपर में। ठीक है, उसमें आप सुधार दिएगा कि प्रथम आम चुनाव में टोटल विधायकों की संख्या कितनी थी? 3200 थी। कितनी थी? 32 थी। और सांसदों का चुनाव कितना था? सांसदों के कितने चुने गए थे? 489 चुने गए थे। ठीक है, फिर अगला है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। कब लागू किए गए? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, मिलान करने के लिए दिया, क्या दिया है? श्री राजगोपालाचार्य तेलुगु देशम पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्र पार्टी। आपका क है, इधर से देखिए, श्री राजगोपालाचार्य, दीनदयाल उपाध्याय, एन.टी.आर. रामाराव, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो देखिए क का आपका कितना हो जाएगा? क के यहाँ पे 2 दे रहा है। कितना दे रहा है? 2। यानी कहने का मतलब है क का 2 है।
का 2, यहाँ पे सॉरी, देखिए सिराज गोपालाचारी, तो सिराज गोपालाचारी क्या बने थे? स्वतंत्रता पार्टी बने थे। क्या बने थे? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय क्या बने थे? चौथा भारतीय जनसंघ पार्टी। क्या बने थे? भारतीय जनसंघ पार्टी। और एन टी रामाराव ये क्या बने थे? तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। और चौधरी चरण सिंह का क्या था पार्टी का नाम? लोकदल। क्या बनाए थे? लोकदल। ये सब राजनीतिक दल थे और ये संस्थापक थे। ठीक है, तो श्री राजगोपालाचारी के लिए बोलेंगे स्वतंत्रता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ, एन.टी. रामाराव तेलुगु देशम पार्टी, चौधरी चरण सिंह लोकदल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर 19 की ओर बढ़ेंगे। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे जी? श्री राजगोपालाचारी, मतलब राजा जी। ठीक है, और यही हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएम का प्रयोग 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने किया। डॉट तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2000, क्या होगा राइट आंसर इसका? 2004। कि 2004 तक पूरे, पहला बार हुआ 1990 के दशक में हुआ चुनाव हुआ, तो उस समय ईवीएम का प्रयोग हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम जिसको कहते हैं, पूरा फुल फॉर्म होगा। और 2004 में क्या हो गया था? पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होने लगा। इससे जल्दी जल्दी काउंट हो जाता है, अभी भी ईवीएम पे चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपका। भारत में आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुआ था। मतलब किस आयोग की? तो क्या बोलेंगे? निर्वाचन आयोग की स्थापना किस जनवरी हुआ था जी? निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1950, जनवरी 1950 में। ठीक है, इस दल में एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। कौन सा ऐसा दल था? अभी ऊपर पढ़े हैं कि एक देश और एक संस्कृति और एक क्या हो? राष्ट्र हो। ये था भारतीय जनसंघ। कौन था? भारतीय जनसंघ था। चलिए आपका टोटल क्वेश्चन हो गया इसमें 23 था, 1 अंकीय प्रश्न। थैंक यू। ठीक है, सभी प्रश्न को क्या कर दीजिएगा, एक बार 1-2 बार सुन लीजिएगा, आप लोग का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा।